The question is, what stands in most people's way of achieving their dreams? I want to be a travel I writer. want to live a simple life. सचने से I would like to make films, ऐसा सपना बताइए जो कि आपको सोने नहीं दे। to have lots of money. दोस्तों आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि वो 50 लाख पर ईयर कमाए, पर सच तो ये है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि इतना पैसा कमाने के लिए करना क्या पड़ता है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था ना, मेरे पापा बोलते थे कि बेटा अगर 1 लाख पर मंथ की जॉब मिल गई ना तो बस लाइफ सेट। और मैं भी यही मानता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे और उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बताया कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाना पॉसिबल भी है, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं था। और मुझे याद है एक समय ऐसा था जब हमें लगता था कि 20 लाख का पैकेज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो IIT या IIM जाते हैं, और हम जैसे लोग जो एक B ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं या किसी छोटे शहर से आए हैं, हम तो बस 6 से 8 लाख का पैकेज देखकर ही खुश हो जाते थे और हमें लगता था कि बस इतनी ही हमारी सीमा है। लेकिन दोस्तों बाय गॉड्स ग्रेस जैसे जैसे वक्त बीता हमने बिजनेस शुरू किया और उसके बाद लगातार 6 साल तक हमने मेहनत की, स्ट्रगल्स देखे, फेलियर्स देखे और फिर बाय गॉड्स ग्रेस आज हमें ये समझ आ गया है कि इंडिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि 50 लाख क्या तुम 1 या 2 करोड़ तक भी कमा सकते हो। और दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्ञान देना है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हम खुद 50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। हमारी कंपनी में हम 3 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ सैलरी डिस्बर्स करते हैं और पिछले 2 सालों में बाय गॉड्स ग्रेस हमारी इंटरेक्शन कुणाल शाह, रितेश अग्रवाल और अनुपम मित्तल जैसे लोगों से हो चुकी है, जिसकी वजह से आज हमारे लिए ये जो 50 लाख का सिस्टम है ना, ये एक सिंपल ब्लूप्रिंट बन चुका है। इसलिए बिना किसी यूजलेस मोटिवेशन के आज मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि आपने ऐसे कौन से स्किल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप 50 लाख की इनकम तक पहुंच सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपने अपनी सैलरी किस तरीके से बढ़ानी चाहिए और हमने खुद 50 लाख की इनकम किस तरीके से अचीव करी। एंड बाय द वे दोस्तों ये वीडियो किसी एक फील्ड के लिए नहीं है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप इन फर्स्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके 50 लाख के आगे कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं द 50 लाख पर एनम ब्लूप्रिंट। दोस्तों ये चैनल ज़ीरोधा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और गवर्नेंस केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस, गवर्नेंस और जियोपॉलिटिक्स पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 50 लाख की इनकम तक जाने के लिए आपको समझना होगा 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज। ये कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके काम को 100x, 1000x ज्यादा वैल्यू दिला सकती है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रोडक्ट लेवरेज, कंटेंट लेवरेज और पीपल लेवरेज। पहला है प्रोडक्ट लेवरेज। प्रोडक्ट लेवरेज यानी जब आप एक बार कोई प्रोडक्ट बना लेते हो और वो प्रोडक्ट बिना आपके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं प्रोडक्ट लेवरेज। जैसे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपने एक बार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना दिया तो आप वही सॉफ्टवेयर 100 कंपनीज को बेच सकते हो, 1000 कंपनीज को बेच सकते हो और 1 लाख कंपनीज को भी बेच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ओडो एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो आज 1.5 करोड़ यूजर्स यूज करते हैं। अब ये तो हो गया बड़ा एग्जाम्पल। हमने क्या किया, हमने ये देखा कि कॉलेज में कम्युनिकेशन की वजह से लोग इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते थे, तो मैंने कॉलेज में पहले कम्युनिकेशन पढ़ाया। तो लोगों को हमने ये सिखाया कि इंटरव्यू में बात कैसे करते हैं, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, और उसकी वजह से हम कॉलेज में पैसे कमाने लगे। लेकिन उसके बाद हमने अपना प्रोडक्ट बनाया जो है कम्युनिकेशन मास्टर क्लास कोर्स। कम्युनिकेशन मास्टर क्लास एक ऑनलाइन कोर्स है और जो प्रोडक्ट मैंने 2019 में बनाया, 2024 तक हम वही प्रोडक्ट 30,000 एग्जीक्यूटिव्स को 4 अलग अलग देशों में बेच पाए हैं। और उसी तरह मेरा एक दोस्त है अथर्व, जो कॉलेज में छोटी छोटी कंपनीज के लिए ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाता था, क्योंकि अथर्व ने ये देखा कि पुणे की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें ना लेबर अटेंडेंस से लेकर टेस्टिंग तक हर चीज़ मैन्युअली होती थी। तो उसने क्या किया, उसने उन फैक्ट्रीज के लिए ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाया।
जिससे कि उनका काम आसान हो और वो टाइम और कॉस्ट दोनों भी बचा सके। और आज दोस्तों अथर्व 13 लोगों की कंपनी चलाता है और फ्रांस से लेकर यूएस तक कई सारे क्लाइंट्स अथर्व के सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। तो इसमें टेक अवे क्या है? अपने आसपास के लोगों के पेन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करो, उन पेन पॉइंट्स को उसके बाद सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करो और प्रोडक्ट्स बनने के बाद मार्केट में जाकर बेचो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या कोई कोर्स। उससे ना आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट्स के लोग पैसे देंगे और कौन से प्रोडक्ट्स के लिए लोग पैसे नहीं देंगे। और जैसे ही आप सेल्स करोगे ना, आपको ये समझ आ जाएगा कि मार्केट में क्या बिकता है और क्या नहीं बिकता है। और ये प्रोडक्ट मार्केट फिट जानते ही आप प्रोडक्ट लेवरेज के एक कदम नज़दीक पहुंच जाओगे। और एक बार अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया ना, तो आप उसी प्रोडक्ट को अलग अलग क्लाइंट्स को बेचकर पैसे कमा सकते हो। और जब एक सिस्टम बना लोगे आप उसी प्रोडक्ट को 100, 1000, 1 लाख लोगों तक पहुंचाने की, तब जाकर आप 50 लाख की इनकम क्रॉस कर पाओगे। जैसे हमने बनाया कम्युनिकेशन मास्टर क्लास, जो कि हमने बेचा सिर्फ 10 एग्जीक्यूटिव्स को। जब उन 10 एग्जीक्यूटिव्स को पसंद आया, उन्होंने बाकी सारे एग्जीक्यूटिव्स को बताया तो वो भी कोर्स लेने लगे। ऐसे करते करते जैसे जैसे हमने कम्युनिकेशन मास्टर क्लास को मार्केट करना शुरू किया, आज 30,000 एग्जीक्यूटिव्स कम्युनिकेशन मास्टर क्लास से सीख कर इंटरव्यू क्लियर कर पाए हैं। और अथर्व ने सॉफ्टवेयर बनाया एक कंपनी के लिए, लेकिन वही सॉफ्टवेयर अथर्व ने बेचा अलग अलग फैक्ट्रीज के लिए। इनफैक्ट पुणे में ही जो आसपास के फैक्ट्रीज हैं, उन्हीं फैक्ट्रीज को जाकर अथर्व ने सॉफ्टवेयर बेचा और धीरे धीरे करके उसने अपने टीम और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया। तो प्रोडक्ट लेवरेज के लिए आपको ये सोचना जरूरी है कि आप कौन सा रिपीटेबल पेन पॉइंट सॉल्व कर सकते हो और किस तरह उसको स्केल करके पैसे कमा सकते हो। ये है दोस्तों प्रोडक्ट लेवरेज। अब समझते हैं दूसरा लेवरेज, जो है कंटेंट लेवरेज। और ये दोस्तों हम सबको ना कुछ हद तक पता ही है। कंटेंट अगर एक बार बन जाता है तो उसके बाद जितने लोग उस कंटेंट को देखेंगे उतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जब हम 5 साल पहले YouTube पर कंटेंट डालते थे, तब हमें कोई पैसे नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि मुश्किल से 10 या 100 लोग उस वीडियो को देखते थे। लेकिन आज जब हम वीडियो डालते हैं तो 10 लाख लोग वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो बनाने का जो काम है वो तो सेम ही है। वो अलग बात है कि हम इसको इम्प्रूव करते करते आज नेटफ्लिक्स लेवल तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन जब हमने शुरू किया था तब मैं अकेले ही पूरे वीडियो का रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग और एडिटिंग भी करता था और पार्श अकेले ही सारा स्पॉन्सरशिप, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालता था। और सिर्फ 1.5 साल के अंदर हम दोनों ने इस यूट्यूब चैनल को 0 से 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया। और इसी से दोस्तों हमारी व्यूअरशिप 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख तक पहुंच गई। अब जरा सोच के देखो, जब 1 लाख लोग वीडियो देखते हैं तो 1 लाख लोगों को नॉलेज मिलती है और 1 लाख लोग YouTube पर एड्स देखते हैं। तो एडवर्टाइजर YouTube को पैसे देते हैं और YouTube हमें पैसे देता है। लेकिन देखा जाए तो वीडियो होता है, बस फर्क इतना है कि पिछले 4 सालों में वीडियो का जो इम्पैक्ट है वो 10 लोगों से मल्टीप्लाई होकर आज 10 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। उसी तरह दोस्तों एजुकेशन में जब आप ट्रस्ट बना लेते हो तो लोग आपके प्रोडक्ट्स पर भरोसा करेंगे। जैसे फिजिक्स वाला, जब अलग सर ने बेडरूम से फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया तब उन्होंने पैसे बिल्कुल नहीं कमाए। लेकिन जब लाखों लोग अलग सर से फ्री में पढ़ने लगे तो अलग सर ने एक पेड कोर्स निकाला। तो बच्चों ने सोचा कि भाई साहब, अगर ये बंदा फ्री में इतना अच्छा पढ़ाता है तो सोचो पेड कोर्स कितना अच्छा होगा। और यहीं से शुरू हुई दोस्तों फिजिक्स वाला की जर्नी। और इसी ट्रस्ट के जरिए जब फिजिक्स वाला ने अलग अलग कोर्सेज लॉन्च किए, नए नए बच्चों को पढ़ाया, तो फिजिक्स वाला की रेवेन्यू बढ़ने लगी और आज फिजिक्स वाला लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू कमाता है। तो इसमें टेक अवे क्या है दोस्तों? अगर आपको कंटेंट लेवरेज बनाना है तो स्टेप नंबर 1, पहले तो वैल्यू दो, वो भी पैसे की चिंता बिना किए। शुरुआत में सबकी शुरुआत छोटी होती है, सबकी ऑडियंस छोटी होती है, सबके पास रिसोर्सेज नहीं होते और व्यूज हमेशा सबके कम ही आते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, भाई मुझे तो कंटेंट बनाना नहीं आता और प्रोडक्ट के बारे में सोचने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँ? वेल, यहीं पर आता है दोस्तों पीपल लेवरेज। तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि बिजनेस में क्या होता है, एक बार प्रोडक्ट बना दो बस, फिर पैसा ही पैसा। हमको भी ऐसा ही लगता था। हमको लगा कि एक कम्युनिकेशन मास्टर क्लास बना देंगे तो बस एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, प्रोडक्ट खरीदेंगे और बस पैसा ही पैसा होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड ऐसे काम नहीं करती।
आज हमारी टीम में कम्युनिकेशन मास्टर क्लास बनाने के लिए एक पूरा डिटेल्ड सिस्टम बना है। और अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसकी वजह से ना आपकी सैलरी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आप एक सिस्टम आर्किटेक्ट बन गए तो आपकी कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। जैसे हमारे कंपनी में है राहुल बोला, देखो भाई लोग, अगर हमें थिंक स्कूल को बड़ा बनाना है ना, तो हमें एक सिस्टम बनाना होगा। तो राहुल ने डिजाइन किया कोर्स का वर्कफ्लो, यानी डिजाइन से लेकर कस्टमर सपोर्ट तक सिस्टम दिखेगा कैसे। और ये सिस्टम शुरू होता है कंटेंट प्रोडक्शन से। इसमें आएगा टीचर जो कोर्स सिखाएगा, प्रोडक्शन टीम जो सेट डिजाइन, कैमरा और लाइट्स को सोर्स करेगा, एडिटर्स जो कोर्स को एडिट करेंगे, और एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो कि कोर्स को होस्ट करेगा। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप जो है मार्केटिंग। इसमें लगेंगे परफॉर्मेंस मार्केटर्स, वेब डिजाइनर्स और वेब डेवलपर्स। और थर्ड स्टेप है कस्टमर सपोर्ट, यानी जब कोई एग्जीक्यूटिव कोर्स खरीद लेते हैं तो उनके कुछ डाउट्स होते हैं, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, जिसके लिए आपको एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम लगानी पड़ेगी जो कि इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। और इस पूरे सिस्टम को एक बंदा मैनेज करता है जिसका नाम है राहुल। तो राहुल का काम क्या है? सही एडिटर हायर करना, सही प्रोडक्शन पर्सन लाना, सही सपोर्ट टीम लाना, सही वेबसाइट डिजाइनर लाना और सही मार्केटर लाना। इन सब को एक बार लाने के बाद राहुल का काम यह है इन सब के साथ कोऑर्डिनेट करके कम्युनिकेशन मास्टर क्लास की सेल को बढ़ाना, जिससे कि कस्टमर को वैल्यू मिले और कंपनी को रेवेन्यू मिले। और ये काम हमारी कंपनी में कोई नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों राहुल की वैल्यू इतनी ज्यादा है, क्योंकि चाहे वेबसाइट डिजाइनर ढंग से काम करे ना करे, चाहे एडिटर काम करे ना करे, राहुल का काम यह है कि वो रिजल्ट्स डिलीवर करे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कोर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ज्यादातर लोग हमारे कोर्स को 10/10 रेटिंग दें, और कोर्स इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि कम से कम 30% लोग रेफरल से आए। और राहुल को यह भी टारगेट दिया गया है कि हर साल वो 10,000 एग्जीक्यूटिव्स को कोर्स में एनरोल करवाए। तो आप समझ रहे हो, राहुल का काम है सिस्टम डिजाइन, टीम बिल्डिंग और एग्जीक्यूशन। इसी वजह से आज हमारी कंपनी में राहुल एक सुपर वैल्यूएबल लीडर है। राहुल ने सिस्टम बनाया लोगों को जमा करके, यानी पीपल लेवरेज के साथ राहुल ने सिस्टम बनाया। उसी तरह अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो काम करने के अलावा सिस्टम बनाना सीखो। प्रोडक्ट मैनेजर वो होता है जो पीपल और प्रोसेसेस को जोड़ता है और रिजल्ट डिलीवर करता है। और जैसे ही प्रोडक्ट मैनेजर रिजल्ट डिलीवर करने लग जाता है, उसकी अहमियत नॉर्मल एम्प्लॉयज के मुकाबले 10 गुना बढ़ जाती है। तो इसमें हमने क्या सीखा दोस्तों? सिस्टम प्लस पीपल प्लस क्लियर ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू हाई इम्पैक्ट प्रोडक्ट मैनेजर। और जो बंदा ये तीनों मास्टर कर लेता है, उसकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। उसके आगे जितनी बड़ी कंपनी उतने बड़े प्रोजेक्ट्स, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स उतने ज्यादा कंपनी के प्रॉफिट्स, और जितना आप कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो उतनी ही ज्यादा होगी आपकी सैलरी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब सीखेंगे कैसे? दोस्तों पहले तो कम्युनिकेशन स्किल सीखो, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन स्किल के ना प्रोडक्ट लेवरेज बना सकते हो, ना पीपल लेवरेज, ना कंटेंट लेवरेज। उसके लिए कम्युनिकेशन मास्टर क्लास आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों प्रोडक्ट लेवरेज के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये बुक जिसका नाम है बिल्ड। ये बुक लिखा है एप्पल के डिजाइनर ने जिनका नाम है टोनी फ्रेडल। और कंटेंट लेवरेज के लिए आप पढ़ सकते हो क्रश इट बाय गैरी वी। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले मैंने यही बुक पढ़ा था। और सिस्टम डिजाइन के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये बुक जिसका नाम है थिंकिंग इन सिस्टम्स। और अगर आप किसी भी कंपनी में ग्रो करना चाहते हो तो हमेशा अपने आप से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछा करो। क्या मैं सिस्टम डिजाइन करना जानता हूं? अगर इसका जवाब हाँ है तो जाकर सिस्टम डिजाइन करो। क्या मैं लोगों को साथ लेकर चल सकता हूं? अगर इसका जवाब हाँ है तो लोगों को साथ लेकर सिस्टम बनाओ। अगर ना है तो लोगों के साथ काम करना सीखो, एनजीओ के साथ जाकर काम करो, शादी में जाकर लोगों की मदद करो, जिससे कि आप लोगों के साथ काम करना सीखोगे। इसके बाद आपको ये पूछना है जो भी मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं क्या मैं उसमें रिजल्ट कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकता हूं? क्योंकि दोस्तों प्रोजेक्ट ना बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, लेकिन रिजल्ट ना बहुत कम लोग डिलीवर कर पाते हैं। और कई लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने बस एक प्रोजेक्ट को मैनेज कर लिया तो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे नहीं होता है। अगर आप सिस्टम खुद डिजाइन करते हो, लोगों को खुद हायर करते हो और आपका प्रोजेक्ट कंसिस्टेंटली रेवेन्यू जनरेट करता है, तब जाकर आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दिस इज हाउ यू कैन मेक मोर देन 50 लाख रुपीज पर ईयर।
और अगर आपको इस वीडियो पे यकीन नहीं होता तो जाकर किसी भी एंटरप्रेन्योर से बात करो और ये पूछो कि जो भी इस वीडियो में बोला गया है सही है कि गलत, क्योंकि वो आपको ना सिर्फ वैलिडेशन देंगे, वो आपको ये भी बताएंगे कि अगर उनकी कंपनी में अगर वो किसी को 50 लाख की सैलरी देंगे तो उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। इससे ना आपका मार्केट रिसर्च बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। 10 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाले या प्रॉफिट कमाने वाले कंपनी के एंटरप्रेन्योर से या फाउंडर से बात करो, वो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे देंगे। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हाउ टू मेक 50 लाख रुपीज अ ईयर, और इसके आगे हम कुछ और भी पार्ट्स बनाना चाहते हैं। तो अगर आप पार्ट 2 चाहते हो जिसमें हम और भी डीप जाएं तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो पार्ट 2 and we will make another episode for this series. That's all from my side today guys. I hope you learned something very very valuable today. और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये लाइक और सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत वैल्यूबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।